Hi guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we will learn about cryptographic failure which is on second position of OWASP Top 10 2021. So let's start. क्रिप्टोग्राफी क्या होता है और क्रिप्टोग्राफी फेलियर क्या होता है, हम इस दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिप्टोग्राफिक फेलियर क्या होता है। ओके, ये तो हमारा हो गया टेक्निकल टर्म में। अगर आप रीड करना चाहते हो तो रीड कर लीजिएगा। मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बताती हूँ कि क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी जो होता है ना, वो होता है कि किसी भी चीज़ को इनक्रिप्ट फॉर्म में लिख देते हैं ताकि कोई भी इसको चुराए तो भी इसे पढ़ नहीं सके। नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होता। जैसे कि अगर मैं अपना नाम लिखती हूँ, मेरा नाम है मुस्कान, मैंने ऐसे लिखा तो किसी को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा नाम है, ये मुस्कान है। लेकिन अगर मैंने इसको NSPQRT मतलब किसी भी एक अलग तरीके से फॉर्म में लिखा तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली मैंने लिखा क्या है, ये किसका नाम है। तो ये जो फॉर्मेशन चेंज होता है ना, ये हो गया हमारा नॉर्मल लैंग्वेज जो हम रीड कर सकते हैं, जो रीडेबल होता है। और ये होता है क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज, मतलब ये साइफर लैंग्वेज, इसे साइफर भी कहते हैं। ये होता है एक क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज, ये इनक्रिप्ट फॉर्म में कर देते हैं ताकि इसे कोई रीड ना कर सके। इसलिए हम बोलते हैं जब पासवर्ड डालो तो एक टफ पासवर्ड डालो। ये इसलिए बोलते हैं कि उसका जो हम हैश फॉर्म में जिसे कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा टफ होगा। अगर उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा, स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ आ गया, हैश आ गया, ये सारे जो अगर स्पेशल कैरेक्टर होंगे, डॉलर, ये सारे अगर हम डालते हैं ना तो जिसका हैश बनता है उसे क्रैक करना बहुत टफ होता है। इसलिए बोलते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर डालो, अल्फ़ा न्यूमेरिकल में होना चाहिए, कोई एक अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल में होना चाहिए ताकि कोई अगर ट्राई भी करे ना तो कर ना पाए। बहुत सारे टाइप के होते हैं, अटैक्स होते हैं पासवर्ड में, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा क्या है, क्रिप्टोग्राफी फेलियर क्या होता है, कैसे होता है, वो पढ़ते हैं। क्रिप्टोग्राफी ना एक टेक्निक होती है जिससे हम डाटा को सिक्योर तरीके से इनकोड कर सकते हैं, जो एक सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही देख सकता है। ये होता है हमारा क्रिप्टोग्राफी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। आप यहाँ पर लर्न भी कर सकते हो, यहाँ पर लिखा भी है पुअर यूज़ ऑफ क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम जो हम ये कन्वर्ट करते हैं वही होता है। आर रिस्पॉन्सिबल टू सीरीज ऑफ थ्रेट्स डेट नोन एज क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। ओके, कि अगर आपका प्रॉपर तरीके से एल्गोरिथम नहीं लगा होगा, प्रॉपर तरीके से आपने क्रिप्टोग्राफी नहीं करी होगी, इनक्रिप्शन जो आपने करा होगा वो नॉर्मल करा होगा या इजीली क्रैकेबल करा होगा, तो वो आपका क्रिप्टोग्राफी फेलियर में आता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ इनक्रिप्टेड कनेक्शंस लाइक SFTP, HTTPS, SSH। ये आपने इसके बारे में पता करा होगा। जो हमारा FTP होता है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S लगा देते हैं तो सिक्योर हो जाता है। HTTP जो हमारा होता है उसके आगे S लगा देते हैं तो हमारा वो सिक्योर हो जाता है। तो वैसे ही हमारा ये सारी चीज़ें हैं जो सिक्योर करने में काम आती है। अगर ये वल्नरेबिलिटी अगर किसी भी वेबसाइट में पाई जाती है तो हमारे जो सेंसिटिव डाटा होते हैं वो लीक हो सकते हैं। लाइक जो हमारा पासवर्ड होता है, बिजनेस रिकॉर्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, हेल्थ रिकॉर्ड्स और यूज़र डाटा जो भी होते हैं वो हमारे लीक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अभी हम इसमें सब कुछ पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी फेलियर। किस किस तरीके से क्या क्या होता है जिसकी वजह से हमारा क्रिप्टोग्राफी फेलियर होता है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हमारा है वीक एल्गोरिथम। अभी हमने पहले एल्गोरिथम के बारे में बोला कि एल्गोरिथम क्या होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो करते हैं वो। अगर वही हमने वीक डाल रखा है एल्गोरिथम, जो इनक्रिप्शन हमने डाल रखा है वो कमज़ोर डाल रखा है, किसी को ईजिली क्रैक हो सकता है। जैसे कि ABCD को हमने क्या लिख दिया, BCDE। मैंने A में +1 कर दिया, B में +1 कर दिया, ये इसमें भी +1 कर दिया, इसमें भी +1 कर दिया। ये इजीली क्रैक हो सकता है, ये इजीली क्रैक कर सकते हैं ना कि हम +1 करके देख लेगा और वो आ जाएगा। इसलिए अगर इस फॉर्म में लिखा है ना तो ये वीक एल्गोरिथम होता है। मतलब जो इनक्रिप्शन करी गई है वो बहुत ही वीक मेथड से करी गई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये इजीली हम किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा वीक एल्गोरिथम, कि इसे बहुत ही इजी वे में उन्होंने करा होगा, जिसे क्रैक करना
कोई ज़्यादा टफ काम नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा पुअर की मैनेजमेंट। पुअर की मैनेजमेंट क्या होगा कि उसने एक एल्गोरिदम बनाया। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, हमारे पास दो की होते हैं, एक होता है हमारे पास प्राइवेट की और एक होता है पब्लिक की। प्राइवेट की जो होता है वो एक पर्टिकुलर बंदे के पास होता है और जो पब्लिक की होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। अब हम जब इसे करेंगे इस क्रिप्टोग्राफी में, जब हम इनक्रिप्ट करते हैं, इनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, पब्लिक की प्राइवेट की का इस्तेमाल करा, उसे चेंज कर दिया। लेकिन ये जो की है ना, पर्टिकुलर जो की है, उसे हमने सेफली नहीं रखा, उसे हमें सेफ नहीं रखा, हमने ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ से इजीली मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम वेबसाइट जब करते हैं, वेबसाइट में हम डाटाबेस लगाते हैं, डाटाबेस बनाते हैं वेबसाइट में, और वो डाटाबेस हम किससे बनाते हैं, एसक्यूएल की मदद से। एसक्यूएल की मदद से हम लोग ने एक डाटाबेस बनाया, उस डाटाबेस के अंदर हमने वो की रख दी, हमने इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा है, लेकिन क्या करा, उस की को हमने डाटाबेस में रख दिया। हमने कहाँ रखा, वेबसाइट के अंदर रखा। और अगर वहाँ पर एसक्यूएल वाला वर्नेबिलिटी होगी, उस वेबसाइट में एसक्यूएल वाला वर्नेबिलिटी होगी, तो क्या होगा, वो जो इनक्रिप्टेड वाला भी अगर की है तो इसको मिल जाएगा, जो हैकर है उसको मिल सकता है। और अगर हैकर को ये मिल जाएगा तो वो तो ईजिली इसे क्रैक करने में उसको क्या दिक्कत होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन क्रैक तो कर ही पाएगा वो, क्योंकि कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है जो क्रैक ना कर सके। हाँ, बहुत टाइम लग सकता है, किसी भी तरीके का हैश फॉर्म है, बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन हो तो सकता है। तो यही है कि कोई केयरलेसली एक ऐसी जगह पे की को रख देना जहाँ से इजीली किसी को भी पता चल सकता है कि एक्चुअली में की होगा क्या, उसे संभाल के नहीं रखा। तो वही है पुअर की मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन एरर्स। अभी इम्प्लीमेंटेशन एरर क्या होगा, इम्प्लीमेंट का मतलब तो हमें पता ही होगा, इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, लगाना, कहीं पर इस्तेमाल करना। तो वही यहाँ पर है, जो भी हमने क्रिप्टोग्राफी का प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए हैं, जो भी हमने इनक्रिप्ट करने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल करे हैं, उसको उसने क्या करा, सही से नहीं इस्तेमाल करा। जो उसने इनक्रिप्ट करने के लिए उसने कोडिंग लिखी है, वो कोडिंग को सही से नहीं लिखा, सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, सही से लिखा नहीं, या उसमें कुछ मिस्टेक कर दी, या कुछ चीज़ नोट करना भूल गए, या उसे सिक्योर करना भूल गए, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई ना, जिससे भी क्रिप्टोग्राफी फेलियर हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं क्रिप्टोग्राफी फेलियर के। इसका असर कहाँ पर हमारा पड़ सकता है, सबसे पहले हमारा इसका असर पड़ जाएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे कैसे असर पड़ सकता है हमारा, क्योंकि हम सारे काम ऑनलाइन करते हैं। अगर क्रिप्टोग्राफी फेलियर हो गया, हमारे डाटा लीक हो गए, हमारा यूज़र पासवर्ड किसी को पता चल गया, हमारे बैंक के डिटेल्स किसी को पता चल गए, तो हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। हमारा कॉन्फिडेंशियल जो डाटाज़ हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा, हमारे जो कॉन्फिडेंशियल डाटाज़ होंगे वो लीक हो सकते हैं। जो मेरी डिटेल्स है, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब लीक हो जाएगी। फिर जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चली जाएगी, बैंक की डिटेल्स चली जाएगी, मेरे ईमेल जो होंगे, ईमेल की डिटेल्स, ईमेल से मेरी जो जो चीज़ें लिंक होगी वो भी सबको पता चल सकता है। तो ऐसे क्या होगा कि मेरे सारे डिटेल्स पता चल जाएगी, मेरी सारी चीज़ें लीक हो जाएगी। ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस इसमें हो सकते हैं। अब ये देखते हैं कि थोड़े से एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं, एग्जांपल्स में हमारा कैसा कैसा फ़र्क पड़ता है। एग्जांपल में क्या होगा, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर का मैं एग्जांपल लेती हूँ। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में क्या होगा, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी इसकी क्या होगी, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी। सिक्योरिटी ब्रीच होने से क्या होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे हैकर्स को। कौन क्या अकाउंट है, क्या अकाउंट का नाम है, अकाउंट का नंबर, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, ये सारे लीक हो जाएंगे, पिन्स लीक हो जाएंगी। अगर बैंकिंग सेक्टर में ये होगा, ऑनलाइन सर्विस में होगा तो हमारे डाटा लीक हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन अगर हम कोई भी ऑर्डर करते हैं तो हम उसमें सारी डिटेल्स डालते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं, अपना नाम, फ़ोन नंबर, सब कुछ डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें लीक हो जाएगी। फिर इसमें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा रामसरवेयर अटैक।
अब ransomware अटैक क्या होता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ransomware अटैक में क्या होता है कि ये एक तरीके का वायरस अटैक होता है। ये अगर अटैक किसी भी सिस्टम पे हो गया ना तो उससे जुड़ा हुआ जितने भी सिस्टम है सारे अफेक्ट हो जाएंगे। वो सारे के सारे जो भी सिस्टम्स है ना वो पूरे के पूरे इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएंगे। सारा पूरा का पूरा वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, किसी को समझ ही नहीं आएगा कि उसमें लिखा क्या है। और उसको इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करने के लिए जो की लगेगी ना, जो की लगेगी वो की सिर्फ और सिर्फ उसी के पास होगा जिसने इस ransomware का अटैक करा था। ये अभी कुछ टाइम पहले एम्स जो है हमारा हॉस्पिटल, उस एम्स हॉस्पिटल में भी हुआ था, लेकिन लकीली उनके पास बैकअप थे, इसी की वजह से उन्हें पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वरना वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता, तब भी चांसेस थे कि की मिलेगी नहीं मिलेगी। पर लकीली इनके पास बैकअप थे और बैकअप से उन्होंने वापस सब कुछ ले लिया था। लेकिन ये की पर्टिकुलर इसी के पास होगा, हम कहीं और से वो की नहीं निकाल सकते। ओके, आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि क्रिप्टोग्राफी फेलियर क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, उसके टाइप्स क्या 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 हैं। अब हम प्रिवेंशंस देख लेते हैं कि आखिरकार हमें क्रिप्टोग्राफी फेलियर अगर हुआ तो हम बचेंगे तो कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन। हमने जो हमारा टाइप था इंक्रिप्शन फेलियर का, उसमें क्या देखा था कि वीक इंक्रिप्शन था उसमें, और इसमें क्या है स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन। अगर हमारा इंक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा होगा जिससे हमें निकालने में बहुत टफ होगा, या उसने खुद की एक प्राइवेट की का इस्तेमाल करा होगा, खुद का दिमाग इस्तेमाल करा होगा, उस तरीके से उसने इनक्रिप्ट करा होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन में ना हमारा सबसे ज़्यादा आता है MD5, SHA-1, ये सारे जो होते हैं ना हमारा स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन में आते हैं। अगर इन सब का इस्तेमाल करेगा तो वो इनक्रिप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा नहीं है कि इसको क्रैक नहीं कर सकता, लेकिन ये स्ट्रांग होता है ना, जिससे हमें बोलते हैं ना कि अगर कोई भी पासवर्ड है तो रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। कि बाई चांस अगर लीक भी हो गया, वो जब तक अपना फाइंड कर रहा है ना, उसको इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करना है, तब तक हम क्या कर लेंगे, अपना पासवर्ड ही चेंज कर लेंगे। इसलिए बोलते हैं रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। स्ट्रांग इनक्रिप्शन होगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। फिर क्या है रेगुलर अपडेट्स। वेबसाइट में हमेशा रेगुलर अपडेट्स करते रहना चाहिए। जैसे कि ये MD5 डायरेक्ट नहीं आया था, MD5 का पहले फर्स्ट वर्जन आया था, फिर MD5 का सेकंड वर्जन आया था, MD5 का थर्ड वर्जन आया था। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इजी है क्रैक करने में। इवन MD4 भी इजीली क्रैक हो सकता है, लेकिन MD5 क्रैक करना थोड़ा सा टफ है। तो इसलिए जैसे जैसे आपके अपडेट्स आते रहते हैं, वैसे वैसे आपको अपडेट करते रहना चाहिए। इसलिए रेगुलर अपडेट्स भी बहुत ज़रूरी है। फिर सिक्योर की मैनेजमेंट। हमारा जब देखा था हमने टाइप्स में क्या देखा था हमने कि वहाँ पर क्या था हमारे पास वहाँ पर जो था पुअर की मैनेजमेंट था। यहाँ पर क्या है सिक्योर की मैनेजमेंट। सिक्योर की मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा कि जो की होगी उसको एकदम सिक्योरली रखा जाएगा, उसको ऐसे ही वेबसाइट पे नहीं रख देंगे, वो उसे ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ तक अटैकर पहुँच ही न सके। ओके, फिर क्या है सिक्योरिटी ऑडिट्स। सिक्योरिटी ऑडिट्स में क्या हो जाएगा, ऑडिट्स का क्या मतलब होता है कि रेगुलरली चेकअप करवाते रहना चाहिए कि सही है। हम अपने हेल्थ का भी चेकअप करवाते रहते हैं, साल में 2 साल में चेक करवाते रहते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ बीमारी तो नहीं आ गई या कोई कमज़ोरी तो नहीं है। वैसे ही हमें वेबसाइट में भी चेक करवाते रहना चाहिए कि कहीं कोई एरर्स तो नहीं आ रहे हैं, कहीं कोई वर्नेबिलिटी तो नहीं आ रही। इसलिए सिक्योरिटी चेकअप करना ज़रूरी है। क्रिप्टोग्राफी में भी ज़रूरी है और वेबसाइट में भी ज़रूरी है। तो रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए, तभी हमारा क्रिप्टोग्राफी फेलियर से हम बच सकते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रिवेंशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली में क्रिप्टोग्राफिक फेलियर होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Do like, share and subscribe. Thank you so much.